महाराज कुछ पूर्व का पुण्य था, इसलिए देवराज मंदिर तक पहुंच गया। पूर्व का पुण्य था। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था। भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था जो आज मालेगांव में मैं कथा सुनने चली गई। आज मैंने पंडाल में बैठकर, आज मैंने इस भव्य पंडाल में बैठकर, मालेगांव की इस पवित्र धरा पर बैठकर मैंने कथा सुनी। मेरा पुण्य कौन सा अच्छा था। और दादा भाऊ भूसे जी से भी मैं निमंत्रण कहूंगा, निवेदन करूंगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूंगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहां पहुंचे। रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है। घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य प्रबल। देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ये सब पुण्य कौन सा था? पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं करे ये शिवपुराण की, ये कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे, झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। गजब, और हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा,
इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के बाद? मैं आपका शिष्य बन जाऊं तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा बताओ, गुरुजी के सामने कौन दारू पिएगा? गुरुजी के सामने कौन मदिरा नाश करेगा? गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा? गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा? गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता हूं। गुरुजी ने कहा मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, ये संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले गए। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा भागो। गुरुजी ने कहा था मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यहीं बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? वापिस भागा। फिर गया मदिरा की दुकान पर, जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं। वहां से ही चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहां पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा क्या हाल चाल है रे तेरे, कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र थे। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है गुरु, बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना, वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सौगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहाँ तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख रहे। इसलिए रात को भी कम्बल दो ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख लें। इतना गुरुजी ने कहा बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य नहीं। कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी हो के उसकी धर्म पत्नी घरे आई, जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम कर कर आया तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है। कुछ हुआ? क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो,
मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें, आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। हम कितने भी शिव पुराण के सामने कसम दिला दे, पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है। तब वो गलत काम, व्यभिचार, सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति तब छोड़ता है। जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है। अग्निदेव एक जगह तक है, जलदेव एक जगह तक है, इंद्रदेव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है। तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। भीतर से मन बनाओ पक्का कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, छूटेगी, पक्का है छूट जाएगी। मैं गलत काम नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा। और हम मन बनाते हैं ऊपर से, ऊपर से मन बनाते हैं। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो। सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अब भी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे लेके आ जाओ। ऊपर से संकल्प नहीं लेना, अंदर का संकल्प मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये संकल्प हमारा पुण्य का संकल्प होना चाहिए, प्रबलता का। ये भीतर का। भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल